अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम फ्रीक्वेंसी है। और याद रहे स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जस्ट बिकॉज के डिफरेंट टॉपिक के साथ ये रिलेट होता रहता है फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, और बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करते हैं हम एक कॉमन ऑब्जर्वेशन से स्टूडेंट्स। कभी आपने देखा है, नोट किया है कि जो फीमेल्स की आवाज़ है ये बड़ी पतली सी आवाज़ होती है, ठीक हो गया ना। और जो मेल्स की आवाज़ होती है ये थोड़ी सी भारी आवाज़ होती है। अगर इसी आप हम जो वेव्स, साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्हीं की अगर बेटा अगर आप वेव्स को अंडरस्टैंड करो, वेव्स को एनालाइज करो, तो आप देखोगे जो फीमेल्स की आवाज़ है वो कुछ, उसकी वेव कुछ इस तरह की होगी कि लगातार आपको नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड के अंदर अंदर आपको सुनाई देंगे। या वैसे भी अगर आप उसका एक वेव बनाओगे तो उसकी वेव कुछ इस तरह की बनेगी जिसमें क्रस्ट के दरमियान, जो अगला क्रस्ट है, टू कंजक्टिव क्रस्ट या टू कंजक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा कम होगा। जबकि एज कंपेयर अगर आप एक मेल की आवाज़ सुने जो कि भारी आवाज़ होगी तो वो वेव स्टूडेंट्स कुछ इस तरह बन रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप इस एनिमेशन को देखें तो एक जो कैंगरू जंप कर रहा है उस जंप की जो लेंथ है वो बड़ी ज़्यादा है, और एक जो कैंगरू जंप कर रहा है वो छोटे छोटे जंप कर रहा है, जिसकी वजह से जो वेव बन रही है या जो पैटर्न बन रहा है स्टूडेंट्स वो इसी तरह बन रहा है जैसे मैंने ये ऊपर बनाया है, और इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फ्रीक्वेंसी के डिफाइन किस तरह करते हैं? आसान वर्ड्स में क्या हम कहते हैं? आसान वर्ड्स में स्टूडेंट्स ये है कि एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कितनी वेव्स बन रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या बन गई कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स जनरेटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, इसको भी हम क्या कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक हो गया? हम इसको मजीद एलैबोरेट करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं मजीद समझाता हूँ बेटा आपको, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 वेव से। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसके अंदर से वेव्स ने पास होना है, इज इट क्लियर? और इसी तरह मैं यहाँ पे सिमिलर पोजीशन पे एक और पॉइंट बना देता हूँ कि जिसके अंदर से भी जो वेव्स ने क्या होना है? पास होना है। ठीक है, मैं स्क्रीन अपनी यहाँ पे कर लूँ ताकि आपको हर चीज़ प्रॉपर विजिबल हो जाए। जी बेटा, एक दफ़ा दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक होल सा बना लिया, एक यहाँ पे भी एक होल बना दिया, और ये होल क्या है? बेसिकली इसके अंदर से नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं। तो मैंने एक वेव को देखा, वो वेव कुछ इस तरह की थी, ठीक है, जो कि बेटा चलो यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं हम ताकि आपके समझने में आसानी हो। जो कि क्या कर रही थी, 1 सेकेंड के अंदर इस पॉइंट से पास कर रही थी। ठीक हो गया? अब मैंने एक और डायग्राम देखी या वेव्स को देखा बेटा, तो मैंने देखा कि इस दफ़ा जो होल में से पास हो रही हैं वो कितनी वेव्स पास हो रही हैं वो अभी हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन पैटर्न मुझे कुछ इस तरह के नजर आए कि एक दफ़ा फर्स्ट कंडीशन के अंदर और ये सेकंड कंडीशन में जो वेव है वो इस तरह बन रही है जैसे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न वेव्स के बना रही है। इज इट क्लियर? अब बेटा ज़रा ध्यान से प्लीज़ सुनिएगा। अगर मैं कंडीशन 1 की जो वेव है इसका थोड़ा सा इसको एनालाइज करूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो वेव है स्टूडेंट्स, ये एक वेव बन गई, 1 कंप्लीट वेवलेंथ होगी ना, सो 1, और यहाँ तक कितनी बन गई स्टूडेंट्स? 2 बन गई। एंड देन इसको मैं कह सकता हूँ कि 2.5 वेव्स पास हो रही हैं 1 सेकेंड के अंदर अंदर, किस में से स्टूडेंट्स? इस होल में से। क्लियर हो गया? नाउ अब मैं सेकंड कंडीशन को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक वेव पास हो रही है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6.5, जस्ट बिकॉज ये हाफ है ना, तो बेटा 6.5 वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन पर सेकेंड। सो मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट्स? मैं कहूँगा ये कि जिसमें 1 सेकेंड के अंदर ज़्यादा वेव्स पास हो रही हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो क्या है? वो फ्रीक्वेंसी हाई है। अभी मैंने आपको फार्मूला नहीं बताया, मैंने आपको कुछ भी फ्रीक्वेंसी का मजीद एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि किस तरह से काउंट किस तरह कैसे करेंगे या फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, वो सब बातें अभी हमने करनी है। अभी मैं आपको कॉमन ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा वेव्स नंबर ऑफ सेकेंड के अंदर स्टूडेंट्स पास होंगी तो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर वेव की हाई है। अब अगर मैं ऊपर वाली वेव की बात करूं तो 2.5 वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, दैट्स मीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज लो। तो बेटा ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होती है, फ्रीक्वेंसी कब होती है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होती है? जब ज्यादा वेव्स पास हो रही हो 1 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी कम कब होती है? जब
कम वेव्स पास हो रही हों 1 सेकंड में। ये कॉन्सेप्ट तो आसान होगा जस्ट बिकॉज कि मैंने डेफिनेशन को एज इट इज पैटर्न के ऊपर फॉलो करवा लिया। अब बेटा एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ से देने लगा, वो ये देने लगा हूँ कि व्हाट इज वेवलेंथ, जरा मुझे बताइए प्लीज। तो आई होप सो कि आपका आंसर होगा कि सर यहाँ से यहाँ तक जो वेव बन रही है ये 1 कंप्लीट वेवलेंथ है, ऐसा ही है। इसको और भी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर द डिस्टेंस बिटवीन, कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे होंगे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजक्टिव क्रस्ट इज नेम एज 1 कंप्लीट वेवलेंथ। तो बेटा ये वाली भी वेवलेंथ है, ये वाली भी वेवलेंथ, दोनों में से किसी एक को कंसीडर कर लेते हैं। चलो हम ऊपर वाली को कंसीडर कर लेते हैं। अब बेटा ये जो ऊपर वाली लाइन मैंने ब्लू कलर की लगाई है, ये ब्लू कलर की लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 1 वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। इज इट क्लियर बेटा? 1 कंप्लीट वेवलेंथ। अब इमेजिन कर लो, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ये जो वेवलेंथ का साइज है, अगर मैं स्केल से मेजर करूं बेटा, तो ये साइज कितना है? 5 सेंटीमीटर। देन अगेन कितना है? 5 सेंटीमीटर। सो वेवलेंथ इज ऑल अबाउट 5 सेंटीमीटर। ये अब आपने याद रखनी है, ठीक हो गया बेटा? 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है? 2.5 वेव्स पर सेकंड। और एक वेव के साइज कितना है? वेवलेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब बेटा अगर मैं इसको मेजर करूं ना, तो ये कितना है? ये इमेजिन कर लो, मैं अपने पास से कह रहा हूं 2 सेंटीमीटर, लेट्स सपोज कीजिए। देन अगेन 2 सेंटीमीटर, देन अगेन 2 सेंटीमीटर, देन अगेन 2 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि वेव्स के साइज को या वेव्स के एम्पलीट्यूड को, नहीं सॉरी, वेव्स के वेवलेंथ को, वेव्स की वेवलेंथ को अगर मैं श्रिंक करूंगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा पास होना शुरू हो जाएंगे 1 सेकंड के अंदर अंदर। सिमिलरली बेटा अगर मैं एक वेव बनाऊं और उसका मैं वेवलेंथ ज्यादा कर दूं, जैसे मैंने कंडीशन 1 में किया है, तो आपने देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा क्या हो गई है? फ्रीक्वेंसी लो हो गई है। तो इसका मतलब है यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट बना सकता हूं। वो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। वेवलेंथ कम हो गई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज स्टूडेंट्स आपने भूलनी नहीं है। आई होप सो बेटा कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक हो गया? अच्छा, तो वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं स्टूडेंट्स? ये इस तरह का सिंबल होता है, ये बना लीजिएगा। वेवलेंथ का कुछ इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है? अगर यहाँ से यहाँ तक मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ तो मैं बार बार वेवलेंथ तो नहीं लिखूंगा, मैं इसका ऐसा सिंबल लिखूंगा, लैम्डा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। आई होप सो वो जो डेफिनेशंस लिखी होंगी उसमें ये वर्ड आया होगा। लैम्डा इज इक्वल टू, इमेजिन कर लो कितना है? 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड फॉर दिस लैम्डा इज लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर। सो ग्रेटर द लैम्डा लोअर द फ्रीक्वेंसी, लेसर द वेवलेंथ ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी। ये बात आप लोगों ने यहाँ से आई होप सो समझ ली होगी। अब बेटा इसके फार्मूलाज की तरफ हम जाते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट एक दफा देख लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है बेटा हर्ट्ज, ये यूनिट है, ठीक है? जस्ट वेट, ये यूनिट है जो कि यहाँ पे लिखा है, ये हर्ट्ज लिखा है, ठीक है? सो यूनिट क्या हो गया? Hz, हर्ट्ज। इसको इससे रिप्रेजेंट करें। दैट्स मीन अगर फ्रीक्वेंसी आ रही है 5 हर्ट्ज तो इसका मतलब है 5 Hz लिखेंगे। व्हाट इज Hz? हर्ट्ज है क्या? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर बेटा? अब हम बात करने लगे हैं फ्रीक्वेंसी के फार्मूला की। बेटा फार्मूला कुछ इस तरह से रिलेट करता है, जैसे डेफिनेशन को मैंने आपको सिखाया था कि फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव। क्या है? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ साइकिल। ये वर्ड चारों यूज होते रहते हैं आपके पास पेपर में। ओके, सो नंबर ऑफ किस किस की? वेव भी कह सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं? ऑसिलेशन भी, और क्या कह सकते हैं बेटा? साइकिल्स भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम फॉर ऑसिलेशन। इसका मतलब है कि अगर 5 सेकेंड के अंदर हाउ मेनी वेव्स कंप्लीट कर रही हैं अपने साइकिल को, तो लेट्स सपोज करें 5 साइकिल्स 5 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? 1 होगी, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड कर दोगे। शायद आप लोगों को मुश्किल लगा हो, तो पहले हम ये ओके चले एक और चीज़ मैं इसको एक्सप्लेन कर दो, तो देन हम छोटे मोटे क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। सो बेटा एक तो फार्मूला मैंने आपको समझा दिया फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इज, क्या समझाया? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वेव्स, टाइम फॉर वेव्स, कि इतनी वेव्स कितने टाइम में बन रही है, ये चीज़ बताता है। अच्छा, वेव्स की जगह ऑसिलेशन का वर्ड भी आ सकता है, ठीक हो गया? ऑसिलेशन की जगह वाइब्रेशन का वर्ड भी आ सकता है, ये बात भूलना नहीं है प्लीज, ठीक है? वाइब्रेशन की जगह एक और वर्ड किसका आ सकता है स्टूडेंट? साइकिल का भी आ सकता है।
तो अगर आ जाएगा नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम फॉर साइकिल्स, तो कितने टाइम पे कितने साइकिल्स प्रोड्यूस हुए, ये फार्मूला कुछ इस किस्म की एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है बेटा। अच्छा, ये एनिमेशन भी आप खुद देख लें, मैंने तो मेरे ख्याल से समझा दी है, आप ये चेक कर लें कि ये किस तरह है। 3 मीटर पर वेव है, तो इसको ज़रा खुद एनालिसिस कर लो। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि 1 सेकंड के अंदर अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। 3 मीटर अगर उसका डिस्टेंस लें तो 3 मीटर 2 वेव्स पर सेकंड है। ये वैसे एनिमेशन से मैंने ऐड कर दी, ये चीज़ नहीं भी समझ आ जाए सो के कोई मसला नहीं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इसको एक्सप्लेन करना है, लेफ्ट वाली एनिमेशन को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके, तो इसमें है क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखा था। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वेव। ठीक है, तो अब मुझे बताइए 1 सेकंड गुजरा, ये देखो टाइम कितना गुजरा बेटा, 4 सेकंड गुजरे। तो टाइम फॉर ऑसिलेशन या टाइम फॉर साइकिल 4 सेकंड हो गए, ये मैंने नीचे लिख लिया। यूनिट भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ लिसन प्लीज बेटा, ये 1 कंप्लीट वेव, 1 कंप्लीट वेवलेंथ को हम 1 कंप्लीट साइकिल कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये 1 कंप्लीट वेव बन रही है ना, या 1 कंप्लीट वेवलेंथ बन रही है, तो ये 1 साइकिल बन रहा है, 1 कंप्लीट वेवलेंथ बन रही है, 1 ऑसिलेशन बन रही है, 1 वाइब्रेशन बन रही है। कितने सेकंड में स्टूडेंट? 4 सेकंड्स के अंदर। तो इफ अगर आप डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये चीज़ आपकी क्या आ जाएगी, ये चीज़ आपकी बेटा आ गई फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक हो गया? तो इसको हम अच्छा, इसका यूनिट ज़रूर आप लिख लो अच्छी तरह। तो ये जो मेरे पास आ जाएगा, क्या इसको कहते हैं, यूनिट। तो यूनिट बेटा आप इसके साथ लिखोगे, इसके साथ ही एच जी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 1/1 सेकेंड्स को हम हर्ट्ज कहते हैं, नहीं तो आप इसकी 1/4 की जगह आप लिख सकते हो 0.25 हर्ट्ज भी लिख सकते हो। तो ये मेरे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड एज वेल, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। सो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक हो गया? अब हम फ्रीक्वेंसी से क्या निकालने लगे हैं, टाइम पीरियड निकालने लगे। सो टाइम पीरियड का बेटा फार्मूला होता है F is equal to 1/t, क्लियर? या T is equal to 1 divided by F. That's mean time period is reciprocal of frequency. तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 divided by 0.25 कीजिएगा बेटा, तो आपके पास अगेन टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा। तो बेटा मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, यहाँ से 2 बातें अभी समझाई हैं। कौन कौन सी? ये अच्छा, ये एनिमेशन के ऊपर लिखा है V is equal to F lambda, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको छोड़ दें, इसको हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। मैंने एनिमेशन इसलिए आपको छुड़वा दिया क्योंकि बाद में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया क्या, टाइम पीरियड के 2 फार्मूलाज बताए। कौन कौन से फार्मूलाज बताए? टाइम फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स भी वर्ड यूज हो सकता है, डिवाइडेड बाय टाइम फॉर ऑसिलेशन। ठीक है, ये टाइम फॉर वाइब्रेशन। इज इट क्लियर? एक फार्मूला बता दिया जो स्लाइड में मेंशन भी है, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। नेक्स्ट फार्मूला बेटा मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। सो टाइम पीरियड इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इज इट क्लियर बेटा? तो अब आपको आई होप सो के 2 फार्मूलाज समझ में आ गए होंगे कि एक क्या कहते हैं उसको, एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आई होप सो कि ये एनिमेशन आपको समझ में आ गई होगी। ऑब्वियसली इसका अगेन सेकंड्स आ जाएंगे, 4 सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज 4 सेकंड। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 0.25 हर्ट्ज आ गए। इज इट क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक हो गया? इसमें कोई मज़ीद बात आपको समझानी हो, बाकी एक दफ़ा खुद भी सोचेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपको। फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी आई? 0.25 हर्ट्ज आ गई। ठीक है, तो दैट्स मीन अगर एक वेव के 4 पोर्शंस करूँगा ना मैं, ये ले मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि 0.25 का मतलब क्या है। फ्रीक्वेंसी है क्या? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग टू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड है ना। तो अगर इसी वेव को मैं, क्योंकि ये 4 सेकेंड लगा रही है बेटा यहाँ तक पहुँचने में, ज़रा बड़े ध्यान से प्लीज़ सुनना है। तो अगर इसमें 4 पार्ट करूँ, 1 2 3, 2 कर लिए, 3 कर लिए और ये 4 कर लिए। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं जी बेटा। तो टाइम 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक हो गया? क्लियर? अच्छा, कितने सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रहा है? ये बेटा 4 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रहा है। ठीक हो गया? तो 0 1 2 3 4, 4 सेकंड यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। तो एक पार्ट 1 सेकंड में वेव का कितना पोर्शन हिस्सा पास हो रहा है? ये बेटा पास हो रहा है 1/4 पार्ट पास हो रहा है। 0, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे लेकिन प्लीज़ परेशान नहीं होना, रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ इंशाल्लाह कर लेंगे। सो एक पोर्शन को हम 0.25 कहते हैं या 1/4 कहते हैं। ठीक है ना, ये 0.25 की बात करूँ। ठीक है, अच्छा नाउ 0.25
प्लस 0.25, क्या आंसर आएगा बेटा 0.5 आएगा। दैट्स मीन 1/2 आ गया ना। सो इस पॉइंट पे वेव के कितने पोर्शन पास हो जाएंगे 1/2। दैट्स मीन 2 सेकंड के अंदर वेव ने अपना हाफ पोर्शन कवर कर लिया है, ठीक है। नाउ 0.14, 0 से 1/4 आया, दैट्स मीन 0.25 फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके, 2 सेकंड के अंदर वेव का कितना पार्ट गुजर गया 0.5, देन 0.25 अगेन कर देंगे तो ये बेटा हो जाएगा 0.75। तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 3/4 पार्ट गुजर जाएगा, एंड देन यहाँ पे 1 कंप्लीट वेव या 1 कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई? कुछ बच्चों को समझ में आ जाएगी फ़ौरन, कुछ को नहीं समझ में आएगी, तो रिलैक्स हो जो, इसके मतलब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने लगा। ये वैसे मैंने वेव्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, गौर कर कीजिएगा ज़रूर, अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। बस 1 कंप्लीट वेव है ना, तो अगर मैं कहूँ कि 1 को, आपके पास 1 नंबर है, 1 को 4 पोर्शन में डिवाइड करके दिखाओ, तो आप कैसे डिवाइड करोगे 0.25, देन 0.25, देन 0.25 एंड देन 0.25। तो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। दैट्स मीन 1 सेकंड के अंदर वेव का कितना पोर्शन पास हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी बता रही, कितना पोर्शन 0.25%, ठीक हो गया, या 0.25 हर्ट्ज। जी बेटा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी बेटा आप सबने खुद ट्राई करना है। 2 ही फार्मूलाज हैं, आई होप सो कि आपसे हो जाएगा। जी, तो लिखा है टाइम टेकन बाय पेंडुलम फॉर 15 ऑसिलेशंस, दैट्स मीन मुझे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मिल गई, लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मिल गई, ठीक है, इज 45 सेकेंड। तो टाइम फॉर ऑसिलेशन भी मुझे मिल गया। क्या फाइंड आउट करना है, ऑस्किलेशंस भी कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड, यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी एज वेल फॉर द वर्ड ऑसिलेशन। सो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बेटा क्या होता है, अभी बताया था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम फॉर ऑसिलेशन। सो व्हाट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन, 15 डिवाइडेड बाय 45। क्लियर हो गया? सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3 हर्ट्ज आ जाएगा। इज इट क्लियर? पॉइंट्स में लिखना चाहिए, लिखना चाहो पॉइंट्स में लिख लो, 0.33 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर बेटा? नाउ टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड क्या होता है 1/f होता है। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.3। सो ये अगेन आपका जो भी आंसर आएगा आप इसको लिख लेंगे। ओह सॉरी, जस्ट वेट, पेन ड्रॉप हो गया। ओके, सो बेटा हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक हो गया, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन नाउ, गुड। सो आप ये आप यूज़ करके आप नेक्स्ट फार्मूला को ट्राई कीजिएगा, तो वो आई होप सो कि आपसे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, जस्ट वेट, 3.3 सेकेंड्स आ गया। तो बाकी को ट्राई कीजिएगा, आई होप सो कि ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी है क्या, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव जनरेटेड पर सेकेंड। हम रिवीजन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, और इस एनिमेशन को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। इस एनिमेशन को देखें बेटा, ये 1 सेकेंड है, इसका मतलब है इसने 1 सेकेंड के कितने पोर्शन किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 पोर्शंस किए हुए हैं इसने 1 सेकेंड के। इज इट क्लियर? अच्छा, अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इंक्रीज हो रहा है। इसको आप खुद समझ सकते हैं, आई होप सो। ये देखिए 2 हो गई, दैट्स मीन 2 वेव पास हो रही है 1 सेकंड के अंदर। 4 होने लगी, दैट्स मीन 4 वेव पास हो रही है 1 सेकंड के अंदर। 5 हो गई, दैट्स मीन 5 वेव्स इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। इसको खुद गौर करें, आई होप सो कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, दोबारा एक दफ़ा ध्यान से देखिएगा, आई होप सो ये आपसे हो जाएंगे। सो बेटा नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट में एक नए फार्मूलाज की तरफ चलते हैं, और फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि V = F लैम्डा का क्या मतलब होता है। सो टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।